ठीक है, तो बच्चों अगला प्रश्न है वो मैं पढ़ रहा हूँ 7वां। विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 व Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा गया है। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम होने की शर्त क्या होगी? ठीक है, ये प्रश्न है। अभी समझ लेते हैं इसको। देखो, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, दोनों का योग Q है। मतलब ये हो गया कि Q जो है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर है। अब देखो, या तो Q1 को या Q2 को किसी भी एक के रूप में लिख दो। ठीक है, तो देखो Q का मान तो फिक्स है। अब Q1 और Q2 को इस तरीके से एडजस्ट करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये 10 कूलाम है, तो इस 10 कूलाम को इसमें और इसमें इस तरीके से बांटना है कि इन दोनों के मध्य जो फोर्स है वो अधिकतम लगे। तो दो आवेशों के मध्य बल अधिकतम कब लगेगा बच्चों? जब उन दोनों का मान बराबर हो। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अभी अपन इसको सॉल्यूशन भी कर लेंगे, लेकिन एक नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाए कि Q आवेश को दो आवेशों में बांटा गया है, बल अधिकतम होने की शर्त क्या है, तो वो होगा Q/2 Q/2। दोनों आवेश के मान Q/2 Q/2। ठीक है, तो ये अपना अब सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। चलिए, तो यहाँ से Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? अपन निकाल ही लेते हैं। Q2 बराबर हो जाएगा Q माइनस Q1। ये हो गया। ठीक है, r दूरी पर रखे हुए हैं तो F बराबर कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, है ना? F बराबर कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बटा r²। K नियतांक है, R भी यहाँ पे नियत है दूरी। ठीक है, चलो Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 ही है, Q1 ही है। Q2 की वैल्यू क्या है बच्चों? तो ये लिख देते हैं Q2 की वैल्यू Q माइनस Q1 बटा दूरी का स्क्वायर r का स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज़ के अधिकतम या न्यूनतम होने की शर्त जब भी आपसे पूछी जाती है, किसके रेस्पेक्ट में पूछी जा रही है? Q1 और Q1 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे है, तो हमें उसका अवकलन कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम है, F के अधिकतम होने के लिए, मैक्सिमम होने के लिए ध्यान रखना है, अपने को याद रखना है dF/dQ1 जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हो गया कि इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 होना, यानी d/dQ किसका कर रहे हैं बच्चों? K Q1 Q माइनस Q1 बटा r² की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, और लेकिन बायो क्या हो तो ध्यान रखना है इसमें। चलो K और r² तो बाहर ले लेंगे, K बटा r² बाहर हो गया है, तो d/dQ किसका हो जाएगा? Q माइनस Q1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो संख्याएं हैं Q और Q माइनस Q1, तो इसका गुणा हो रहा है, तो आपको पता है K बटा r², तो ऐसा कैसे लिख दो। ठीक है, और इसको नियत रख दो, Q को नियत रख दो, इसका कर लो। इसका करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? Q का तो है, देखो Q तो नियत है इसलिए 0, और माइनस Q1 के सापेक्ष ही कर रहे हैं, Q1 के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, और प्लस लगाते हैं, ये यूं का यूं रहेगा। ठीक है, Q माइनस Q1 यूं का यूं रहेगा, और यहाँ पे Q1 है, तो Q1 का क्या होगा बच्चों? Q1 का क्या होगा? तो Q1 के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो 1 होगा, तो इंटू 1 हो जाएगा, और ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो K बटा r² को 0 के नीचे कुर्बान कर देंगे, यानी 0 में मिला देंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 0 का 1 का गुणा हो जाएगा 1 का। ठीक है, भाग लग जाएगा इसमें, K तो नीचे चला जाएगा, r² ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाए नीचे जाए कुछ नहीं होना है, परमात्मा में विलीन हो जाएंगे ये दोनों। बचेगा क्या? इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये माइनस Q1
ठीक है, सॉरी, ये माइनस Q1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस Q माइनस Q1 बराबर कितना है 0, माइनस 2Q1 बराबर कितना है माइनस 2Q1 प्लस Q कितना हो जाएगा 0, और इसको उधर ले जाएंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा Q प्लस 2Q1 हो जाएगा। और Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q/2। अगर Q1 की वैल्यू Q/2 है तो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, Q2 की वैल्यू कितनी आएगी Q माइनस Q/2 मतलब Q/2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, Q1 बराबर Q2 बराबर क्या होना चाहिए Q/2 होना चाहिए, तभी जा कर के इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, वो ध्यान लगाना है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर 3 आवेशों प्लस 2Q माइनस Q तथा माइनस Q को क्रमशः ABC पर चित्र के अनुसार रखा गया है। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है अपने को। इस तरीके का सवाल है बच्चों ये, ठीक है। यहाँ पर आवेश रखे गए हैं, प्लस 2Q है, Q है और Q है, माइनस माइनस में ABC A B और C है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल द्विध्रुव आघूर्ण, नेट द्विध्रुव आघूर्ण हमें को अपने को फाइंड करना है बच्चों। देखो इस, क्योंकि द्विध्रुव के लिए तो क्या होना चाहिए माइनस Q प्लस Q इस टाइप क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा जुगाड़ कर दे रहे हैं। देखो ये हो जाएगा आपका इसको 2Q है ना प्लस के, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, 2 में बांट देता हूँ, यहीं पे एक ये और एक ये भी प्लस Q और ये भी प्लस Q हो गया ना, प्लस 2Q, ठीक है। अब देखो इसके और इसकी वजह से एक द्विध्रुव बन गया, इसकी और इसकी वजह से एक और बन गया। इसका मान P1 मान लेते हैं, इसका मान P2 मान लेते हैं। एंगल जो है दोनों में कितना है 60 डिग्री का है बच्चों, इस माइनस Q से प्लस Q की ओर ये डायरेक्शन, और इसकी भी माइनस Q से प्लस Q की ओर ये डायरेक्शन, यानी P1 की डायरेक्शन ये, P2 की डायरेक्शन ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ठीक है। तो P1 का मान बताओ P1 बराबर 2AQ, 2AQ। बीच की दूरी, अब यहाँ पे A है तो बीच की दूरी इंटू कोई भी एक आवेश, बीच की दूरी कितनी है A इंटू कोई भी आवेश कौन है Q, तो A इंटू Q हो जाएगा। P2 का मान भी यही होगा, देखो आप सोचो आराम से, A इंटू Q हो जाएगा, ठीक है। तो P1 बराबर P2 है, P1 का मैग्नीट्यूड और P2 का मैग्नीट्यूड बराबर, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए अपने को सदिश योग यहाँ पे करना पड़ेगा। और सदिश योग के लिए देखो ये इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में कौन 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P नेट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट का P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। तो यह हो जाएगा क्या P1 स्क्वायर, क्योंकि देखो ये भी P1 है, ये भी क्योंकि बराबर है ये, इसलिए P1 P2 को भी P1 लिख सकते हैं ये तो ये P1 स्क्वायर और ये P1 स्क्वायर, 2P1 स्क्वायर प्लस 2P1 स्क्वायर, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है 1/2, 2 से 2 खत्म, 2P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 3P1 स्क्वायर, ठीक है। P1 को बाहर ले लेंगे तो √3 बचेगा। P1 की वैल्यू क्या है बच्चों, √3 इंटू P1 की वैल्यू क्या है AQ, ठीक है। तो P नेट जो होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, √3 AQ आ गया ना, बधाई हो आपको बहुत बहुत, ठीक है। तो ये और डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन देखो 60 डिग्री से है तो डायरेक्शन बीचों बीच होगी, क्योंकि दोनों बराबर है तो ऊपर की ओर होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2 समान छोटी गेंदें प्रत्येक का द्रव्यमान M तथा प्रत्येक पर आवेश Q सिल्क के धागों से प्रत्येक की लंबाई L है के अनुसार चित्र के अनुसार लटकाई गई हैं। इनके मध्य दूरी
एक्स और दागों के मध्य कोण 2 थीटा लगभग 10 डिग्री है, तब साम्यावस्था की स्थिति में दूरी x का मान ज्ञात करें। तो देखो 2 थीटा का वैल्यू जो है वो बहुत छोटा है। 5 थीटा की वैल्यू लगभग 5 डिग्री है, यानी कि बहुत ही है छोटा होने वाला है। ठीक है, बहुत छोटा है। और यहाँ पे डायरेक्ट अपने को संकेत दे दिया गया है कि थीटा अल्प है। थीटा अल्प है तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले याद रखना है टेन थीटा और साइन थीटा को लगभग बराबर लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होते हैं, तो थीटा के बराबर। थीटा कहाँ किस में होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, डिग्री में नहीं होगा। तो ये आपका सवाल है। अच्छा, छोटी छोटी 2 गेंदें हैं, ये ऐसा अपन एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। और जो अपन क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा चौथा है उसमें भी अपन कर चुके हैं। तो कोई डरने वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, चलो तो अपने को क्या करना है कि इन दोनों के बीच की दूरी x का मान ज्ञात करना है। आराम से कर सकते हैं ये ज्ञात, ये x है। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले अपन ये x दूरी है। ठीक है, जो इस पे फोर्स लग रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो इसको, क्योंकि दोनों सेम है तो इसको इधर धकेला जा रहा होगा Fe से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और Fe की वैल्यू K, Q1 Q2 डायरेक्टली दिख रहा हूँ मैं, टाइम बहुत लग रहा है इसलिए। Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर बटा दूरी का स्क्वायर, यानी दूरी कितनी है बच्चों, x है तो x स्क्वायर, Q स्क्वायर बटा x स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इस पर फोर्स कौन कौन से और लग रहे हैं, तो एक तनाव T इधर लग रहा होगा और एक mg नीचे की ओर लग रहा होगा। अब देखो संतुलन की अवस्था में है तो अपन वही काम कर रहे हैं भैया। ये तो सीधे सीधे लाइन पे है, लेकिन ये जो है आड़ा टेढ़ा सा है, इसलिए इसको हम घटक बना देंगे। तो ये इधर वाला घटक और इधर वाला घटक बना देंगे। ये क्योंकि संतुलन में है तो ये वाला घटक इसके बराबर है, ये वाला घटक जो है वो इसके बराबर होगा। ये कोण थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आपको पता है, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है 10वीं क्लास तक। तो ये हो जाएगा टी, क्योंकि थीटा के साथ वाला है तो टी कोस थीटा, टी साइन थीटा। ओके, ठीक है। अब संतुलन की अवस्था की बात करें तो संतुलन की अवस्था में पता है आपको टी साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा Q स्क्वायर बटा x स्क्वायर। और टी कोस थीटा समझ में आ गया ना, ये टी साइन थीटा, टी कोस थीटा, टी कोस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, वही काम है, भाग लगा देते हैं। एक इसमें इसका भाग देने पर वो आपको लिखना है अच्छे तरीके से। तो मैं डायरेक्ट भाग लगा दे रहा हूँ। तो ये खा गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा बनने वाला है बराबर Q स्क्वायर बटा x स्क्वायर तो है ही, और ये mg भी नीचे आ जाएगा, मतलब mg x स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे का हिसाब करना है। टेन थीटा की वैल्यू निकालो। लेकिन देखो टेन थीटा के लिए ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल की बात करेंगे अपन लोग, इस ट्रायंगल की बात करें तो टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, देखो ये थीटा है तो ये लंब है, ये थीटा है तो ये लंब है, ये थीटा है तो ये लंब है, ये आधार है, ये 90 डिग्री है तो ये क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण है। लेकिन ये तो अपने को पता ही नहीं है, इसलिए देखो लंब बटा कर्ण जो चाहिए, लंब बटा कर्ण टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये तो है ही नहीं अपने पास में। इसलिए देखो साइन टेन थीटा लगभग साइन थीटा के बराबर हम ले सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ले सकते, क्योंकि संकेत दिया है हमने। इसलिए इसको लगभग क्या लिखा जा सकता है, इसको लगभग क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। देखो ये दूरी x/2 कितनी है, x/2। ये दूरी कितनी है, l। ये है लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, x/2 बटा कर्ण कितना है, l, यानी कि x/2l।
ठीक है, तो आराम से लिख सकते हैं बच्चों के क्यू स्क्वायर बटा एम जी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बटा 2l। एक्स की वैल्यू निकालनी, इसको इधर दे दो, इसको इधर दे दो, इसको इधर दे दो, के 2 के एल क्यू स्क्वायर, इसको इधर गुणा कर दिया सिंपल, और इस एक्स स्क्वायर बटा एम जी नीचे यहाँ पे ही एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया तो एक्स क्यूब बन जाएगा, पता है आपको। ठीक है, तो x की मान जो है वो कितना होगा, x का मान निकालने के लिए यहाँ पर घात 1/3 लगा देंगे, और k की वैल्यू 1/4πε, और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई वैसे ज़रूरी नहीं है। आगे का प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न है, फिर चैप्टर भी दिख रहा है बच्चों नया, ठीक है, तो इसके साथ में भी हिसाब करना है। किसी निकाय में, देखो 10वां प्रश्न क्या है, किसी निकाय में दो आवेश QA तथा QB, QA का मान है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम और QB का मान है -2.5 × 10⁻⁷, क्रमशः दो बिंदुओं पर रखे हुए हो। कहाँ रखे हुए हैं, कहाँ रखे हुए हैं, एक निर्देशांक दिया है 0,0, -15 और सेंटीमीटर में है। बी के निर्देशांक दे रखे हैं 0,0, +15 पर स्थित है। निकाय का विद्युत द्विध्रुव ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल है आपका, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, देख लिया होगा। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, देख लूँगा तेरे को मैं, चलो देख लो। तो अपना सवाल क्या है ये देखो। ठीक है, चलो, तो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आपका मैं डायग्राम बना दूँ, बहुत छोटा सा प्रश्न है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। ठीक है, एक्स वाई जेड मूल बिंदु, ये जेड अक्ष माइनस जेड अक्ष वहाँ पे। तो देखो एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक 0 0 दिए गए हैं आपको। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि QA की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, और QB की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस, और ऊपर जा रहा है, QB की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो ये है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, ये मतलब एक द्विध्रुव है सिंपल सा। ठीक है, कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, तो एक निर्देशांक जो है वो दिए गए हैं 0,0, -15, और बी के निर्देशांक जो दिए गए हैं वो हैं 0,0, सेंटीमीटर में है, +15 सेंटीमीटर। ये है आपका प्रश्न है। देखने वाली बात क्या है, अरे पसीना आ रहा है भैया, पंखा बंद है, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी आपको। पंखे की आवाज़ सुनाई देगी, मेरी नहीं सुनाई देगी। पंखा बंद कर रखा है मैंने, ठीक है। चलो, तो अपने को सबसे पहले यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है, तो इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, आवेशों के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि दूरी इंटू आवेश, आवेश दिया है, दूरी नहीं दी है, लेकिन निर्देशांक दिए हैं। तो सोचो कि एक्स और वाई के निर्देशांक 0 0 है और जेड के निर्देशांक 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन जेड अक्ष के अनुदिश होनी चाहिए, होगी ही होगी। ठीक है, तो अपन थोड़ा इमेजिन करते हैं कि ये जेड अक्ष ये है, तो देखो ए कहाँ रखा हुआ, -z उधर है। ठीक है, 0,0 ध्यान रखना, 0,0 है एक्स और वाई के निर्देशांक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिंदु होगा ये जेड अक्ष पर स्थित होगा। -15 कहाँ होगा, पीछे अंदर। ठीक है, अंदर की ओर होगा, यूं इसी डायरेक्शन में अंदर की ओर, तो -15 वहाँ है। और ये बी का निर्देशांक जो है वो 0,0 और +15, यानी कि +15 यहाँ होगा यहाँ।
तो एक जो है, एक आवेश तो अंदर रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, एक आवेश वहाँ रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये जेड अक्ष है। ठीक है, -15 यहाँ है और +15 यहाँ है। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। लेकिन प्लस क्यू जो है वो उधर है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू। तो इसकी डायरेक्शन, द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन किधर से किधर होगी? -q से +q की। -q इधर है और +q उधर है, तो -q से +q उधर होगी, उधर होगी। और वो डायरेक्शन कौन सी है? देखो, +z डायरेक्शन इधर है, -z डायरेक्शन उधर है। ठीक है, z डायरेक्शन +z अक्ष इधर है, -z अक्ष, तो उस डायरेक्शन में आ रही, इसलिए -z दिशा में आपको पता चल गया होगा। डायरेक्शन कौन सी है? -z दिशा, यानी कि i j k कैप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? k कैप लगा देंगे डायरेक्शन के लिए, कोई वो भी क्या? माइनस। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? दिशा हो जाएगी इसकी। और दूरी कितनी है इन दोनों के बीच में? दूरी कितनी है? ठीक है, कितनी है दूरी बच्चों? तो 2a यहाँ पर कितनी दी गई है बच्चों? इसमें से इसको घटा दो, सिंपल सा, डायरेक्ट नहीं घटाएंगे। ठीक है, आपके पास में जो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, तो वो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। वहाँ पर x और y के लिए ही था, लेकिन आप z भी उसमें ऐड कर लेना। x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो उससे दूरी निकालेंगे आप, तो ये आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। 2a की वैल्यू कितनी आई? 30 सेंटीमीटर आई है। 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 30 × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो P बराबर होता है 2aq, 2a × q, कोई भी एक आवेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a का वैल्यू बताओ, 2a की वैल्यू ये दे रखी है, ये निकाल ली हमने मीटर, इंटू q की वैल्यू कितनी है? 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम। हो गया ना, ये गुणा करेंगे, ये हो गया 25 या 75, और ये 0 ये लग जाएगा। तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो बच्चों। देखो, इसका इस 0 की वजह से ये पॉइंट हटा देंगे, 25 या 75 इंटू 10⁻, ये और ये सॉल्व करें, -9 हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 75 को आप क्या लिख सकते हो? इधर लिख सकते हो। तो 7.5 पॉइंट को इधर ला रहे हो, तो 10⁻⁻8 कूलाम मीटर हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या होगा? -k कैप। ठीक है, -k कैप। तो ये आपका आंसर आ गया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस आंसर को प्राप्त करने के लिए। और ये आपके प्रश्न हो गया है 10वां। चलो, एक छोटा सा प्रश्न और है, 11वां प्रश्न, 11वां क्वेश्चन जो है इसका, वो भी कर लेते हैं, ताकि जो बाकी के 4 प्रश्न बचेंगे उसको एक वीडियो में अपन कर लेंगे। देखो बच्चों, टाइम बहुत लग रहा है अपने को, क्योंकि अपन हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए बारीक बारीक चीज़ों को समझ रहे हैं, इसलिए। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो मैं बहुत फटाफट से भी इनको कर सकता हूँ, और अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहो, स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा। मैं कैसे बोलूँगा? ठीक है, 11वां प्रश्न जो है वो क्या है? देखो, स्पीड बढ़ाओगे तो मैं कैसे बोलूँगा? 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण के परिमाण व दिशा का परिकलन करें। ठीक है, ये धीरे करना चाहो तो धीरे कर देना। यह प्रश्न है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो P का वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों? P की वैल्यू दे रखी है। देखो, बहुत आसान है यार। P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर। सिंपल है। विद्युत क्षेत्र E दे रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। और इन दोनों के बीच का कोण जो है वो कितना है? थीटा। P और E के बीच का कोण कितना है? थीटा, और वो 30 डिग्री है। तो आपको टाउ = होता है PE sin थीटा। अरे भैया, होगा नहीं होगा? होगा PE sin थीटा
पी की वैल्यू 4 × 10 की घात -9। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है 5 × 10 की घात 4। साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, ये कट गया 1 और ये आ गया, सॉरी ये 2, ये 1 कट गया। 5 दूना कितना हुआ 10 × 10 की घात, देखो 10 की घात -9 और 10 की घात -5। ठीक है, और इसका जुगाड़ करेंगे तो अपन ये 10 की घात 1 और ये 10 की घात -5 यानी कि 10 की घात -4 न्यूटन मीटर, क्योंकि टाउ की वैल्यू निकाली है, टॉर्क की वैल्यू है तो वो कितनी आ जाएगी न्यूटन मीटर में आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10 की घात -4 न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सवाल सॉल्यूशन हो चुका है। बहुत बहुत बधाई हो आपकी क्विज़ के लिए। ठीक है, अब आगे के प्रश्न जो है अपन अगले वीडियो में कर डालेंगे और फिर आपका गाउस के नियम और इसके अनुप्रयोग वाला जो चैप्टर है उसको शुरू कर देंगे। और जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनको आप शेयर कर देना, क्योंकि अब देखो लॉकडाउन जो है वो लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए आपको पढ़ना है। ठीक है, यूँ नहीं कि भैया 2 महीने 3 महीने बाद स्कूल चलेगा और फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर हम किताब बनाएंगे। किताब की कोई ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। ठीक है, मैं फ़ोटो डाल दूँगा किताब के, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाई शुरू कर दें, कॉपी ख़रीद लें, पुरानी कॉपियाँ होगी उसमें से आप आराम से इसको कर लें, पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर दें। ठीक है, बाकी क्या कर रहे हो तुम लोग आजकल? ठीक है, पड़े रहते होंगे घर पे, मोबाइल से खेलते होंगे, कम से कम मोबाइल से ही खेलते हो तो थोड़ी देर के लिए वीडियो देख लिया करो, पढ़ लिया करो बच्चों, है ना। ये मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है आपसे कि पढ़ लो, बाकी मैं कभी अनुरोध नहीं करता। धन्यवाद।